ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, अध्यात्म योगी आचार्य भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की। भव्य बंधुओं, भगवान श्री महावीर प्रभु के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर भगवान की यह पीयूष देशना, जिसमें जीव तत्व के कल्याण के लिए बहुत सारी बातें और बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, मनोकामना पूर्ति के भी उपाय बताए गए हैं। यदि कोई जीव अपने मोक्ष की मनोकामना को पूर्ण करना चाहता है तो मुनिव्रत को धारण करते हुए, पंच महाव्रत को धारण करते हुए, अहिंसा आदि व्रतों को धारण करते हुए वो अपना कल्याण कर सकता है। और संसार में रहकर भी, घर गृहस्थी में रहकर भी, संसार में रहकर भी, घर गृहस्थी में रहकर भी अपनी दिव्य चेतना को जागृत करने के लिए यदि कोई वो कामना करता है तो भी पूरी कर सकता है। एक होती है कामना, क्या होती है? एक होती है कामना और एक होती है मनोकामना। कामना तो बहुत कुछ करवा देती है, लेकिन मनोकामना विशुद्धि होती है तो ही पूरी होती है। क्या? मनोकामना जो है विशुद्धि होती है तो ही पूरी होती है। अब आपको अपनी मनोकामना कैसे पूर्ण करना है, तो उसके लिए आपको समझना होगा कि अपने दिव्य चेतना को जागरण करो, अपने प्राण ऊर्जा को जागृत करो, अपने सोए हुए मस्तिष्क को सम्यक दर्शन के साथ प्रभु की भक्ति में लगाओ, क्योंकि पर्युषण पर्व प्रारंभ हो चुके हैं। इस शक्ति का उपयोग आप भगवान की भक्ति में करो। भक्ति के साथ साथ विशुद्धि बढ़ेगी, शुद्ध सरल परिणाम होंगे, उसके साथ आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो पहला उपाय मनोकामना पूर्ण करने का, आप स्वाध्याय करते हैं? नहीं करते। प्रत्येक जीव को जैन कुल में जन्म मिला है, जिनको मिला है उनके लिए बोल रहा हूं। तो आपको जन्म मिला है तो आपका कर्तव्य यह हो गया कि आपको स्वाध्याय तो भली 5 मिनट में करो, 10 मिनट का, 15 मिनट का स्वाध्याय करो, जरूर करना चाहिए। क्योंकि स्वाध्याय से निर्जरा होती है अशुभ कर्मों की, और अशुभ कर्म जाएगा तो कौन सा कर्म बचा रह जाएगा? शुभ कर्म बचा रह जाएगा। उस शुभ कर्म में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जैसे कि आप हरिवंश पुराण, आदि पुराण, मल्लीनाथ पुराण, नेमिनाथ पुराण, 24 तीर्थंकर पुराण, महापुरुषों के चारित्र का वर्णन सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो आपको क्या व्यतीत होता है? बताओ बताओ, आपको क्या व्यतीत होता है कि क्या राजपाट था, कितना धन वैभव था तीर्थंकर भगवंतों के पास, लेकिन सबको छोड़कर ये एक दिन वैरागी होकर सबको छोड़कर निकल गए। आपको कैसा भाव होता है? विशुद्धि बनती ना। और जब छोड़ा तो उनको कितना बड़ा फल मिला।
जैनेश्वरी दीक्षा मिली। जैनेश्वरी मुनि दीक्षा का मिलना मतलब दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार और दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट मुनि दीक्षा है। क्या है? जैन मुनि दीक्षा लेने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। जितने मुनिराज आज दिख रहे हैं ये आज के पुरुषार्थ से नहीं दिख रहे हैं। आज मैं भी मुनिराज बना हो, बहुत से मुनिराज है, हमारे गुरुदेव भी मुनि मुद्रा को धारण किए हुए। उन्होंने पूर्व की पर्याय में जिन देशना का रसपान किया होगा उसमें यह सुना होगा कि कल्याण तो दिगंबर मुद्रा से ही होता है, वस्त्र को धारण करने से नहीं होता है। जब ये सुना था तो इस पर्याय में उनको भेद ज्ञान हो गया और पूर्व का आभास ऐसा हुआ कि ओ हो मैंने मनुष्य गति को प्राप्त किया, पंचेंद्रिय मेरे को सरलता से प्राप्त हो गई। अब मैं इसको भोगों में नहीं, अब मैं इसको योगों में लगाकर अपना कल्याण करूंगा। ऐसा मुनिराज ने चिंतन किया। लेकिन आप चिंतन क्या करते हैं? बढ़ते इस वैभव में इतना वर्णन किया गया है, आदि पुराण में तीर्थंकरों के इतने राजशाही ठाट बाट से वर्णन किया गया है, लेकिन कई रागी और लोलुपी लोग, लोभी लोग ये सोचने लग जाते हैं काश थोड़ा धन विभव हमको ही दे जाते। सोचते हैं कि नहीं? काश राकेश भाई एक आध BMW मेरे को ही दे जाते तीर्थंकर। काश ऐसा मेरा भी प्रकृति का बंध हो जाए कि मैं भी तीर्थंकरों के समान जन्म लूं। लेकिन याद रखना, प्रकृति का बंध तो उनको होता है, लेकिन वो बंध भी छोड़ने के लिए होता है। जिनके वस्त्र देव लाते हैं, भोजन देव लाते हैं, जिनके जन्म कल्याणक हुआ करते हैं, गर्भ जन्म तब ज्ञान मोक्ष कल्याणक होते हैं, जिनके जन्म पे 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। आपके पड़ोसी के आगे एक आध बजे वाद्य यंत्र बज जाए तो आप उसमें एक आध लड्डू खा के खुश हो जाते हैं। यहाँ तो तीर्थंकर को भगवान का जन्मदिन की अनुमोदना करने 100 धर्म इंद्र आया करता था। जब ये सारा वर्णन आप उसमें पुराणों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक चीज याद रखना, धन के पीछे जितना भागोगे, क्या बोला मैं? धन के पीछे, वैभव के पीछे, गाड़ी बंगलों के पीछे, मकान जायदाद के पीछे जितना तुम भागोगे उतना वो आपसे दूर भागेंगे। जब आदिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ तो जैनेश्वरी दीक्षा लेकर वन में चले गए। 6 महीने तक आंखड़ी तक नहीं मिली क्योंकि उनकी विधि थी। लेकिन वहां ये देखना कि सारा धन वैभव, सारे जमीन जायदाद लेकर लोग सोना चांदी से भी उनका 6 महीने तक पड़गान किया, लेकिन आंकड़ी विधि नहीं मिली। सांटे की, गन्ने के रस की, इक्षु रस की थी उनकी, ठीक ही नहीं विधि। लेकिन विधि का विधान जो होता है वो समय आने पर ही मनोकामना पूर्ण करवाता है। क्या होता है? विधि का विधान जो लिखा हुआ होता है, आप कितने ही हाथ पैर मान लो कि मैं इस दिन ये काम करके रहूँगा, लेकिन वो उस दिन होना है तो अगले दिन ही काम होगा। ऐसे ही भगवान आदिनाथ स्वामी के जीवन में उन्होंने विधि ली तो विधान भी मिल गया, विधान मिल गया तो पड़गान हो गया, राजा श्रेयांश का घर धन्य हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है? धन के पीछे नहीं भागना है। धन को उन्होंने छोड़ दिया तो वो धन दौलत उनके चक्कर लगाने लगी। ये मुनिराज 24 घंटे में से एक बार हार ग्रहण करते हैं, एक बार हार ग्रहण करते हैं, बाकी सब छोड़ दिया। लेकिन देखो, जब ये आंकड़ी लेकर, विधि लेकर निकलते हैं तो आप सब, कोई रोटी से पड़गान कर रहा है, आज रोड़ दीजिए, आज मंदिर में कच्ची रोटी चढ़ाई थी भगवान को किसने? तो इनके यहाँ की परंपरा ये कच्ची रोटी बनाने की और चढ़ाने की। जय हो जिनेंद्र भगवान की। तो उसका तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान को सर्वस्व लुटाने के लिए हम आतुलित हो जाते हैं। आंतरिक दशा हमारी बिल्कुल विशुद्धि से भर जाती है कि भगवान को हमको सब कुछ अर्पित समर्पित कर देना है। इसलिए आपको जब आदि पुराण पढ़ेंगे तब आपको क्या करना है? स्वाध्याय करते हैं आप?
यहाँ तो स्वाध्याय के नाम पे ओम शांति है। ठीक है, जो जो भी मेरी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे इस बात को समझेंगे कि स्वाध्याय करते हैं, उस स्वाध्याय में आपको ग्रंथ को लेकर बैठ जाना है और अपनी माला साथ में रख लेना है और अपने स्वाध्याय के पहले ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैवम ओमकाराय नमो नमः, इसका स्मरण करना है। और जब स्वाध्याय करेंगे उसके बाद 5 मिनट आपको बैठ जाना है। भले आप आधी घंटे का स्वाध्याय करें, 10 मिनट का करें। अब आपको चिंतन ये करना है कि तीर्थंकर भगवान के बारे में मैंने क्या पढ़ा। क्या चिंतन करना है? इस पुराण में या इस ग्रंथ में स्वाध्याय के उस काल में मैंने कौन सी बात को ग्रहण किया। अब आप उसका चिंतन करना, फिर वहीं बैठे बैठे, क्योंकि वहाँ विशुद्धि बनती है। स्वाध्याय में, भगवान के अभिषेक में, शांति धारा में, आहार दान में जो विशुद्धि बनती है वो 24 घंटे में कभी नहीं बन पाती। इसलिए स्वाध्याय करते समय विशुद्धि को बढ़ाना और वहाँ पे फिर आप एक जाप करना, गुरु मंत्र की जाप करना या नमोकार महामंत्र की जाप करना। फिर आप अपनी उस मनोकामना को सामने रखना जो आपको धर्म में आपको बना के रखे और संकटों से बचा के रखे। जब भी संकट आए, शारीरिक संकट हो, भौतिक संकट हो, मानसिक संकट हो, क्योंकि आजकल मानसिक संकट लोगों को ज़्यादा है, मानसिक संकट लोगों के ज़्यादा है। भौतिक संकट भली कम हो, लेकिन इंसान खुद से ही टेंशन लेके अपने डिप्रेशन को दूर नहीं कर पा रहा। तनाव से मुक्त होना है, तनाव से मुक्त होना है, लेकिन उस तनाव को ही मुक्त नहीं कर पा रहा, जिस कारण से ही दूर नहीं हो पा रहा है तो मुक्त भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए स्वाध्याय करने के बाद एक जाप करना, जाप के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, फिर भगवान को 3 आवर्त करके नमस्कार करना कि चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ जिन बिंब विराजमान है, जहाँ जहाँ सोने की, चांदी की, हीरे की, पन्ना की मूर्तियाँ विराजमान हैं, उन सबको हमारा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार हो और आप उसकी जाप करके स्वाध्याय का समापन करके अपनी मनोकामना बोल देना। आपका विशुद्धि का प्रादुर्भाव होगा, विशुद्धि का आगमन होगा और आप ये पाएंगे कि मैंने जीवन में कुछ आज एक नई विशुद्धि को प्राप्त किया, आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त किया और मैंने स्वाध्याय में अपने अशुभ कर्मों का नाश किया। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की